Hello and welcome to my channel Learn Literature with Binte. In today's class, we'll be diving into the tragic world of William Shakespeare's Othello, a timeless masterpiece that explores the destructive power of jealousy, deception, and manipulation. Written around 1603, Othello tells the story of a Moorish general who becomes the victim of a deceitful plan leading to devastating consequences. Join me as we explore the complex characters, themes, and motifs that make Othello a thought-provoking play. So let's begin. सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, इस प्ले का कंप्लीट टाइटल है ओथेलो और द मूर ऑफ वेनिस। ये एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है विच इज़ रिटन इन 5 एक्ट्स एंड इट वाज रिटन इन 1603। कहा जाता है इसको पहली बार नवंबर 1604 में परफॉर्म किया गया था। ये एक ट्रेजेडी है दैट डील्स विद द ट्रैजिक डाउनफॉल ऑफ ओथेलो, जो कि एक वेलियंट जनरल है, लेकिन वो मैनिपुलेट होता है विलनस इयागो के हाथों, और यागो की वजह से जो उसकी लाइफ है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गई इस प्ले से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं इस प्ले की समरी की ओर। इस प्ले की शुरुआत होती है ऑन अ स्ट्रीट इन वेनिस, जहां हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट चल रहा है दो लोगों के बीच, जिनका नाम होता है रोड्रिगो और इयागो। रोड्रिगो एक वेल्दी मैन है, एक अमीर इंसान है, और वो इयागो को कह रहा है कि हालांकि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए ताकि तुम मुझे टैक्टिक्स बताओ, तरीके बताओ कि मैं डेस्टिमोना को वो कर सकूं और उसका दिल जीत सकूं और उसे शादी कर सकूं, लेकिन मेरे इतने एफर्ट्स के बावजूद, मैंने इतने पैसे जो तुम्हें उसके वो देने के बावजूद भी जो डेस्टिमोना है उसने ओथेलो के साथ शादी की है, और वो भी भाग के शादी की है। यहाँ पे रोड्रिगो जो है वो उसे बताता है कि जो ओथेलो है, ऑल्दो ही इज़ ब्लैक इन कलर और वो इतना कोई रिच भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेस्टिमोना है उसने उससे प्यार किया, उससे शादी कर ली। यहाँ यागो जो है ये इसको बताता है, अपने दोस्त रोड्रिगो को बताता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि जो ओथेलो है मैं भी उसे हेट करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे लेफ्टिनेंट की पोजीशन से ड्रॉप किया और एक इनएक्सपीरियंस सोल्जर कैसियो जिसका नाम होता है उसको चूज़ किया फॉर द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पे ये दोनों जो लोग हैं, यागो रोड्रिगो, ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट स्लर्स, रेसिस्ट रिमार्क्स और बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं ओथेलो को पोर्ट्रे करते हुए, उसको एक्सप्रेस करते हुए। यहाँ पे ये जो दोनों शख्स हैं, ये ब्रबेंशियो जो कि डेस्टिमोना के फादर होते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी जो बेटी है उसने ओथेलो जो कि एक मूर है उससे शादी कर ली है। ब्रबेंशियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहता है, और इस बीच वो सोचता है कि वो ओथेलो को बहुत कुछ सुनाएगा, उसको इंसल्ट करेगा और इस तरीके से वो अपना शायद गुस्सा बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वो ऐसे करने ही लगता है, इसी बीच एक मैसेज आता है फ्रॉम द ड्यूक ऑफ वेनिस, और पता लगता है कि ओथेलो और ब्रबेंशियो को ड्यूक ऑफ वेनिस ने बुलाया है एक मीटिंग के लिए। यहाँ ब्रबेंशियो जब इस मीटिंग में पहुँच जाता है तो वो ड्यूक ऑफ वेनिस के आगे ओथेलो को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करता है, अक्यूज़ करता है। वो ओथेलो को कहता है दैट यू हैव यूज्ड विच क्राफ्ट और सॉसरी और ब्लैक मैजिक टू वो माई डॉटर, टू सीड्यूस माई डॉटर। लेकिन ओथेलो इन रिस्पॉन्स टू दैट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसी कोई भी टैक्टिक्स, ऐसी कोई भी ब्लैक मैजिक आपकी डॉटर पे यूज़ नहीं किया है, बल्कि जो आपकी डॉटर है डेस्टिमोना, वो मेरी मिलिट्री प्रोवेस, मेरी अचीवमेंट, मेरी करेज, मेरी वेलर, मेरी स्ट्रेंथ देख के मुझसे शादी की है, मुझसे इम्प्रेस होकर उसने मुझसे शादी की है, ना कि कोई ऐसी वजह से की है। ऐसे में डेस्टिमोना को बुलाया जाता है टू लिसन टू हर साइड ऑफ द स्टोरी, और यहाँ पे डेस्टिमोना जो है वो भी सेम बात कहती है कि हाँ, मैंने ओथेलो से इसलिए शादी की है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं इम्प्रेस हुई हूँ उसकी स्ट्रेंथ से और उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है उससे। अब ब्रबेंशियो जो है वो रिलक्टेंटली ब्लेस करता है इन न्यूली वेड्स को, और ऐसे में क्या होता है, जो ड्यूक ऑफ वेनिस है वो ओथेलो को कहता है कि तुम्हें लीड करना होगा फ्लीट ऑफ वेनिशियंस को, क्योंकि तुम्हें डिफेंड करना होगा सिप्रस जो कि वेनिस की एक टेरिटरी होती है उसको फ्रॉम टर्किश अटैक। तो यहाँ हमें पता चलता है कि एक टर्किश अटैक होने वाला है, जिसमें ओथेलो को कहा जाता है तुम आर्मी को लीड करो ताकि तुम डिफेंड कर सको सिप्रस को। ऐसे में ओथेलो अपनी कंसेंट देता है और वहाँ के लिए निकलता है, और साथ इसके डेस्टिमोना भी इनके साथ चली जाती है।
यहाँ जब ये वेनिशियंस सिप्रस पहुँच जाते हैं तो जो गवर्नर होता है वहाँ का, जिसका नाम मॉन्टेनो होता है, वो बताता है इन वेनिशियंस को कि अब हमें फ़ाइट करने की, बैटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टर्किश फ्लीट है वो डूब गया है, क्योंकि एक स्टॉर्म आया था समंदर में, सी में, जिसकी वजह से ये फ्लीट जो है वो डूब गया है और अब हमारा जो भी मिलिट्री थ्रेट था वो एलिमिनेट हुआ है। तो यहाँ पे जो ओथेलो है का लकीली वो बिना फाइट किए, बिना किसी बैटल के जीत जाता है और उसकी हर तरफ से वाहवाही होती है और उसे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लगती है। इसी बीच यागो क्या करता है, वो अपने दिमाग में सोचता है कि अब वो ओथेलो को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएगा, उसको किसी न किसी तरह से उसको बर्बाद करेगा। तो यहाँ उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि ओथेलो जो है उसको अंदर से एक इनसिक्योरिटी है, या फिर उसे पता है कि वो ब्लैक है, वो नॉन वाइट ओरिजिन से बिलोंग करता है, तो वो सोचता है कि वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहेगा अपनी वाइफ को लेकर, जो कि एक वाइट ओरिजिन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे यागो सोचता है कि वो ओथेलो को शक डालेगा उसकी वाइफ की लॉयल्टी को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि यागो जो है ये रोड्रिगो को कहता है कि तुम्हें चाहो तो कैसियो के साथ फाइट करो, जाके उसको सुनाओ उल्टा सीधा, जो तुम्हारा मन है उसके साथ करो। जब अब क्योंकि ये जो फैमिली होती है पूरी, ये जो ओथेलो होता है और उसकी वाइफ डेस्टिमोना होती है, ये वहाँ पे चले गए होते हैं सिप्रस। अब जब शाम को ये अपने रूम में जाते हैं तो यहाँ बाहर जो रोड्रिगो और कैसियो वो एक फ़ाइट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यागो ने उनको इंस्टिगेट किया होता है। ओथेलो जब बाहर आता है तो वो देखता है कि कैसियो बहुत ही बुरी हालत में, ड्रंकन कंडीशन में वो अब्यूज़ कर रहा है और बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और काफ़ी डिस्गस्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है। तो उस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो कैसियो को उसकी पोजीशन से हटा देता है, डिमोट कर देता है। सो गाइज, अब जब कैसियो को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है तो यागो बहुत ही चालाकी से डेस्टिमोना को कन्विंस करता है कि तुम जाओ और अपने हस्बैंड ओथेलो को कन्विंस करो, ताकि वो कैसियो को रीइंस्टेट करे, उसको अपनी पोजीशन पे वापस ले आए। यागो यहाँ पे सोचता है कि अगर डेस्टिमोना ऐसा करेगी तो वो ओथेलो के दिल में डेस्टिमोना की लॉयल्टी को लेकर शक और ज़्यादा मजबूत कर पाएगा। फाइनली ऐसा हो जाता है, डेस्टिमोना कैसियो को लेकर ओथेलो से बात करने जाती है और ऐसे में यागो क्या करता है, ये ओथेलो के पास जाता है और उसके दिल में शक पैदा करता है कि आखिरकार डेस्टिमोना कैसियो के लिए बात करने क्यों आई। अब जब ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं ओथेलो के दिल में शक डालता है कि डेस्टिमोना जो है वो आपको चीट कर रही है, वो आपको कुकोल्ड कर रही है और उसका कैसियो के साथ कोई इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है। इसी दौरान क्या होता है, एक दिन अनफॉर्चुनेटली डेस्टिमोना जो है उसको उसको एक ओथेलो ने एक हैंकरचिप दी होती है, जिसको उसने एक टोकन ऑफ लव की तरह रखा होता है। तो डेस्टिमोना एक्सीडेंटली ड्रॉप करती है इस हैंकरचिप को कहीं पे, उसको गुम हो जाती है और यहाँ पे इमिलिया जो होती है यागो की वाइफ, उसे पहले से यागो ने बताया होता है कि तुम्हें उस हैंकरचिप को लेकर आना है मेरे पास। अब जब इमिलिया की नज़र उस हैंकरचिप पे पड़ती है तो वो लेकर आती है और यागो को दे देती है। उसके बाद यागो क्या करता है, ये इस हैंकरचीफ को लेके कैसियो के रूम में कहीं पे छुपा देता है, वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। अब जब ओथेलो यागो को कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे कोई सबूत दो, कोई प्रूफ दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि डेस्टिमोना जो है वो मुझे धोखा दे रही है, शी इज़ नॉट बीइंग लॉयल टू मी, टुवर्ड्स मी। तो अब यागो क्या कहता है, वो इसे ओथेलो को कहता है कि मैंने बहुत बार कैसियो को देखा है सोते हुए वो ल्यूट लैंग्वेज यूज़ करता होता है डेस्टिमोना के लिए, वो फैंटेसाइज करता है डेस्टिमोना को लेकर और काफ़ी ज़्यादा गलत बैड वर्ड्स या ल्यूट लैंग्वेज यूज़ करता है उसको पोर्ट्रे करते हुए। और साथ ही साथ मैंने देखा है कैसियो वाइप करता है अपना माउथ एक डेस्टिमोना की हैंकरचिप से। यहाँ पे ओथेलो को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रूफ मिल जाता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि उसने डेस्टिमोना को एक हैंकरचिप दी है एज अ टोकन ऑफ लव। तो अब क्या कहता है, जो ओथेलो है ये अपनी वाइफ डेस्टिमोना के रूम में जाता है और उसको डिमांड करता है कि मुझे वो हैंकरचिप दे दो जो मैंने तुम्हें दी थी। यहाँ डेस्टिमोना ढूंढने लगती है, लेकिन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो हैंकरचिप उससे गुम हो गया है और वो कहीं और पहुँच गया है। तो डेस्टिमोना यहाँ पे एडमिट करती है कि मुझे वो हैंकरचिप नहीं मिल रहा है और वो कहीं खो गया है, लेकिन शी इज़ अनअवेयर कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये एक हैंकरचिप जो है उसकी डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन जाएगा।
मीनवाइल ओथेलो काफ़ी ज़्यादा यागो से इम्प्रेस हुआ होता है और उसको प्रमोट करता है टू द स्टेटस ऑफ लेफ्टिनेंट एंड ही ऑर्डर्स हिम टू किल कैसियो विद इन 3 days। यानी कि अब ओथेलो को बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है यागो पे और वो फुल्ली मैनिपुलेट हुआ होता है यागो की बातों से। तो वो यागो को कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम कैसियो को मार दो, तुम उसका मर्डर कर दो विद इन 3 days। अब इस रात क्या होता है, यागो ने एक और प्लान बनाया होता है अपने दिमाग में, जिससे वो सोचता है कि मैं अपने लाइफ में आने वाला हर थ्रेट जो है वो एलिमिनेट करूँगा। इस रात क्या होता है, यागो मैनिपुलेट करता है रोड्रिगो को कि तुम जाके कैसियो का मर्डर कर दो, उसका कत्ल कर दो। कहते हैं जब कैसियो अपनी मिस्ट्रेस बियांका के हाउस से एग्जिट कर रहा होता है तो यहाँ रोड्रिगो जो है उसको अटैक करता है। जब रोड्रिगो कैसियो को अटैक करता है तो ये दोनों जो हैं ज़ख्मी हो जाते हैं। अब ये दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। मीनवाइल यागो बहुत ही चालाकी से वहाँ पहुँच जाता है और टू एवरीबडी सरप्राइज शॉकिंगली वो रोड्रिगो को स्टैब करता है। यहाँ पे यागो के दिमाग में ये ख्याल होता है कि अगर वो रोड्रिगो को नहीं मारेगा तो रोड्रिगो कहीं ना कहीं उसका सीक्रेट में भी रिवील करे, तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए वो सबसे पहले रोड्रिगो का मर्डर कर देता है। इसी बीच क्या होता है, ओथेलो जो है वो अपनी वाइफ डेस्टिमोना के रूम में चला जाता है और वो वहाँ पे सो रही होती है। ओथेलो बिना कुछ सोचे समझे अपनी वाइफ का जो फेस है वो उसका स्मॉदर करता है, उसको सफोकेट करता है, उस पे पिलो रख के उसको सफोकेट करके उसको मार देता है। मीनवाइल इमिलिया एंटर करती है इस रूम में जहाँ पे ओथेलो और डेस्टिमोना होते हैं और ओथेलो उससे पूछता है बाहर ये ऐसा शोर क्यों है। तो रोड्रिगो जो इमिलिया है वो ओथेलो को बताती है कि बाहर रोड्रिगो की डेथ हुई है। और इस बीच ओथेलो पूछता है क्या कैसियो की भी डेथ हुई है, क्योंकि उसे दिमाग में होता है कि उसने यागो को ऑर्डर किया था कैसियो को मारने का। तो यहाँ पे लेकिन इमिलिया बताती है कि नहीं, कैसियो तो ज़िंदा है, बल्कि रोड्रिगो की डेथ हुई है। इस बीच इमिलिया जब डेस्टिमोना को देखती है तो उसे समझ आ जाता है दैट शी हैज़ बीन किल्ड बाय ओथेलो। तो वो ओथेलो को रीज़न पूछती है कि आपने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया। इस बीच ओथेलो कहता है कि वो मेरी तरफ लॉयल नहीं थी, वो मेरे साथ लॉयल नहीं थी, मुझे धोखा दे रही थी, उसका एक इलिसिट रिलेशनशिप था कैसियो के साथ, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अब इमिलिया को बहुत ज़्यादा इस जगह पे गिल्ट बैठ जाता है और उसे फील होता है ये चीज़ कि अब उसे सच बोलना चाहिए, क्योंकि अब उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे वो सारा सच ओथेलो के आगे रख देते और उसको बताते कि किस तरह यागो ने आपको मैनिपुलेट किया और किस तरह से उसने आपसे जेलस होके आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय की है। अब यागो भी इस जगह पे जब एंटर करता है तो ओथेलो बिना कुछ सोचे समझे यागो पे अटैक करता है। इन द अप्रोर यागो स्टैब्स एंड किल्स इमिलिया। यहाँ इमिलिया की भी डेथ हो जाती है क्योंकि यागो समझ जाता है कि ओथेलो को सच बताने वाला कोई और नहीं, उसकी वाइफ इमिलिया है। ये करते ही यागो वहाँ से भाग जाता है। मोंटेनो और ग्रेटियानो डिसआर्म करते हैं ओथेलो को, यानी उससे जो भी उसके सोर्ड डैगर सब कुछ छीन लेते हैं और उसके बाद वो यागो के पीछे पीछे लग जाते हैं ताकि वो उसको कैच कर सके। ये सब देख के ओथेलो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसको लगता है उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। एंड मीनवाइल ही टेक्स आउट अ हिडन डैगर एंड आफ्टर स्पीच किल्स हिमसेल्फ। तो इस तरह से ओथेलो अपनी जान ले लेता है और ये प्ले इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।